हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना, इसके प्रैक्टिस सेट्स और प्रॉब्लम सेट मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं। तो बचा क्या था? तो बचा था प्यारे बच्चों हमारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो मैं अभी आज के इस लेक्चर में क्या करवाने वाली हूँ, तो प्रैक्टिस सेट 2.1 के रिलेटेड जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उन्हें समझाने वाली हूँ। ठीक है, यानी कि उनको हम लोग अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बचे हुए थे जिसके लिए आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि टीचर सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी सिखा दो। तो मैंने सोचा कि चलो सॉल्व एग्जांपल भी बच्चों को सिखा ही देते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम चलते हैं दोस्तों हमारी टेक्स्ट बुक में। तो देखिएगा ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम, जो कि पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ऐसा होप करती हूँ कि आप सभी लोगों ने ये जो चैप्टर है ये पहले ही कंप्लीट कर लिया होगा, जिसमें मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, सारे जो हमारे थियरम्स हैं। ठीक है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस सेट है, थियरम्स है, वो सब कुछ मैंने बता रखा है। तो बस अभी मैं डायरेक्टली चलती हूँ किसके ऊपर? क्वेश्चंस के ऊपर, यानी सॉल्व्ड एग्जांपल्स के ऊपर। ठीक है, तो चलो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हमारे कहाँ पर हैं, हम पहुंच जाते हैं उन पर फटाक से। तो आ जाओ बच्चे, सुनो सुनो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो ये आएगा हमारा कौन से पेज नंबर? देखो ये सारे थ्योरम्स हैं, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। ओके, देखो यहाँ से हमारे एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं। कहाँ से? कहाँ गए भाई एग्जाम्पल? देख रहे हो, एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देख लें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताओ जरा। ये देखो अपने आप क्या हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताइए। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमको क्या कहता है कि ना राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है? तो उसके जो बचे हुए दोनों साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है। ये हमने पढ़ा था बच्चों पाइथागोरस थ्योरम में, पढ़ा था ना। फिर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या पढ़ा था? तो उसी का वाइस वर्सा। जैसे अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो उसमें एक साइड का स्क्वायर करना, मतलब एक साइड का आपने स्क्वायर किया, ठीक है, तो वो साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे दोस्तों? दिया गया ट्रायंगल क्या है? तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो कन्वर्स तो आप जानते ही हो, उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है और मैंने यहाँ पे फटाक से बता भी दिया। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की। तो इस एग्जाम्पल में ना दोस्तों एक कॉन्सेप्ट यूज होगा जो आपने ऑलरेडी सीखा ही होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये वाला कॉन्सेप्ट आपने सीखा है कि नहीं? जैसे मान लो कि आपके पास बच्चों कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल्स का मेजरमेंट कितना दिया है? तो एक एंगल का मेजरमेंट है 30 डिग्री, एक है 60 डिग्री और एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री का है ही। तो उसमें होता क्या है, वो प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था? देखो आपको बताती हूँ, मैं लेकर के चलती हूँ आपको उस प्रॉपर्टी पर। आपने जरूर सीखा होगा, अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, हम फिर से देख लेंगे। ये देखो, प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। ओके, तो ये मान लीजिए आपके पास बच्चों एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में देखो एक ये है 90 डिग्री का, फिर ये एंगल है 60 डिग्री का, ये है 30 डिग्री का, मतलब इसमें 30, 60 और 90 डिग्री के एंगल दिए गए हैं, बराबर। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी हमको ये कहती है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ ट्रायंगल है तो सुनो बच्चों ध्यान से, क्या होगा? तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। इसको पहले मिटाओ और फिर से हम इसको पढ़ते हैं। ये √3 था ना, तो √3 रहने देते, क्यों मिटाना है उसको। देखो ये प्रॉपर्टी हमको कहता है कि, क्या कहता है? तो इसने हमको बड़े प्यार से समझाया कि सुनो बच्चे ध्यान से सुनो, इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, then the side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse and the side opposite to 60 degree angle is √3/2 times the hypotenuse। आप कहेंगे हमको कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा अच्छे से बताओ। तो देखो इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में जो दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, अगर वो 30 डिग्री के हैं और दूसरा वाला 60 डिग्री का है, तो सुनो बच्चों ध्यान से, 30 डिग्री एंगल के मतलब 30 डिग्री एंगल के जो सामने वाला साइड होगा, जैसे ये 30 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाला साइड क्या है बच्चों? MN। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2। किसका हाफ होगा बच्चे? हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज क्या है? LN, यानी ये LN का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ इसका लेंथ कितना होगा? 1/2। LN कितना है? 6 सेंटीमीटर। कैंसिलेशन करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 3 सेंटीमीटर, यानी MN का लेंथ कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। फिर इन्होंने कहा कि जो 60 डिग्री के सामने वाला साइड रहेगा, यानी कि ये LM। ठीक है, LM क्या होगा बच्चों? तो LM आपका हो जाएगा √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना दिया है? 6 दिया है ना, तो वो मैंने लिख दिया। कैंसिल करोगी तो कितना आएगा? 3√3। ये हमको LM का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों। क्या मिलेगा? LM का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे LM आना चाहिए था, ओहो मैंने गड़बड़ कर दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे LM आ जाएगा। ठीक है, LM नहीं आएगा, हाँ LM आएगा।
ठीक है, तो ये कितना मिला हमको, √3 मिला। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक्यूट एंगल है 30 डिग्री और 60 डिग्री के, तो 30 डिग्री के जो सामने वाला साइड है उसका मेजरमेंट क्या होता है, तो उसका मेजरमेंट हाफ होता है बच्चों हाइपोटेनियस के। ठीक है, और 60 डिग्री के सामने वाला साइड √3/2 टाइम्स होता है हाइपोटेनियस की। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, अब उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करना और आंसर आपको यू करके मिलेगा। तो इन ट्रायंगल एबीसी में दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओके, एंड एंगल इज 30 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। एंड एसी कितना है प्यारे बच्चों, एसी का मतलब ये हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, जो कितना है 14 सेंटीमीटर का है, तो मैंने ये लिख दिया 14 यूनिट्स का है। देन फाइंड AB एंड BC, तो बच्चों यहाँ पे कहा कि AB का लेंथ बताओ और ये BC का लेंथ बताओ। ठीक है, अच्छा एक और बात, अब आप सोचेंगे कि इसका लेंथ दिया, इसका लेंथ दिया, लेकिन ये वाले एंगल का तो लेंथ दिया नहीं, फिर हमने यहाँ पे 60 डिग्री कैसे लिख दिया। तो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमने पढ़ा है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो अगर ये है 90, ये है 30, तो ये कितना होगा, हाँ कितना होगा, ये 60 ही तो होगा। तो एंगल से हमको 60 मिल गया। तो यहाँ से हमने नोटिस करा कि अरे ये ट्राइंगल तो हमारा 30, 60 और 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, यानी कि हम इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो चलो बताओ कि ये BC का लेंथ कितना होगा। तो बच्चे ये BC किसके सामने है, 30 डिग्री के सामने है ना, तो 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाफ होता है, किसका हाफ होता है, हाइपोटेनियस यानी कि AC का, है ना। यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, AC ही तो है। चलो वैल्यू पुट करो, तो 1/2 इंटू AC कितना है बच्चे 14 यूनिट्स, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि BC का लेंथ हमें कितना मिलता है 7 यूनिट्स मिल जाता है, 7 यूनिट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे BC हमें कितना मिल गया प्यारे बच्चों, 7 यूनिट्स मिल गया। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया, बहुत अच्छे। फिर हमें AB निकालना था, तो बच्चों AB क्या होगा, AB यानी कि AB मतलब क्या, ये तो 60 डिग्री के सामने वाला साइड है, तो ये होगा √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस यानी कि AC। तो यहाँ पे आएगा √3/2 इंटू AC बोलो कितना है, तो वो है बच्चों हमारा 14 यूनिट्स, कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7√3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमें कितना मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, 7√3 यूनिट्स मिल जाएगा। ठीक है, बताओ कितना आसान था। तो देखो इधर लिखा भी है, आप देख लो, ये 7√3 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल वेरी इजी, प्रॉपर्टी आती रहेगी तो वेरी इजी, वरना फिर जिसको फॉर्मूला नहीं आता रहेगा फिर वो उसके लिए डिफिकल्ट ही बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन की तरफ, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब इसमें दूसरी प्रॉपर्टी का इन्होंने यूज करा है। कौन सी प्रॉपर्टी, चलो बता देती हूँ। देखो ये वाली प्रॉपर्टी, आ जाओ भाई, ये वाली प्रॉपर्टी हमारे सामने। तो ये प्रॉपर्टी क्या है भाई, देखो आपके पास बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री का, जो कि यहाँ पर है, बराबर। अब जो बचे हुए दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, तो मान लीजिए कि वो दोनों हैं प्यारे बच्चों 45 और 45 डिग्री के, जैसे एंगल Z है 45 डिग्री का और एंगल Y है 45 डिग्री का। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होता है कि 45 डिग्री के सामने वाले जो साइड्स होते हैं ना, वो होते हैं 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस के ना 1/√2 टाइम्स होते हैं। जैसे सुनो, जैसे आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ बना दिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल, ये ठीक है। मान लो ये है 90 डिग्री का और ये है प्यारे बच्चे हमारा 45 डिग्री का और ये भी है 45 डिग्री का, यानी कि 45। ठीक है, तो अब देखो ये वाली जो साइड है, यानी कि मान लो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं बच्चे और इसको z मान लेते हैं। ठीक है, तो x का लेंथ देखो 45 डिग्री के सामने वाला साइड और 45 डिग्री के सामने वाला साइड, इन दोनों का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस इसमें क्या है बच्चे z। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे वही बोला गया था, देख रहे हो 1/√2 टाइम्स ऑफ ZY मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है प्यारे दोस्तों, इसमें लिखा है कि इस फिगर को आप देखो, हमने कहा ठीक है देख लेंगे। इन ट्रायंगल ABC में सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, फिर एंगल C 45 डिग्री मान गए, एंगल C जो है बच्चे ये है हमारा 45 डिग्री का। फिर इन्होंने कहा BD है 5 यूनिट का, BD मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 5 यूनिट का। फिर AC कितना है प्यारे दोस्तों, AC मतलब ये है हमारा 8√2 यूनिट का। ठीक है, फिर देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD, मतलब हमें ये लेंथ ऑफ AD बताना है एंड लेंथ ऑफ बच्चों ये BC बताना है कि BC का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो ये है हमारा सवाल और अब हम देंगे इसका जवाब। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो पहले आप इसको मत देखो, ये बाद में तो हमने कैलकुलेट किया है। देखो इसमें
पहले हम इस ट्रायंगल एबीसी की बात कर लेते हैं, रुको बताती हूँ आपको। एडीसी की बात, अरे मिट जा भाई, मिट जा, इससे मिटेगा, मिट जा, ठीक है। देखो हम बात करते हैं पहले ये वाले ट्रायंगल की, इसकी तरफ आप ध्यान देना, आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखना। हाँ सुनो, अगर हमें बच्चों BC चाहिए, ये आपको 8 दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले से इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है ना। अभी समझो कि हमारे पास 8 नहीं है, ओके, तो यहाँ पे बस ये BD दिया है और हमें ये BC चाहिए। तो बच्चों BC कैसे मिलेगा, BC कैसे मिलेगा, अगर हमें ये वाला लेंथ मिल जाए DC, तब हम BC भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमको BC मिल जाएगा, है ना। मतलब हमें ये DC का लेंथ क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने कहा सुनो, ये बच्चों है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हो, ये तो 90 डिग्री का है और ये है बच्चों 45 डिग्री का। तो अगर ये 90 ये 45, तो ये दूसरा वाला कितने डिग्री का होगा, ये भी तो 45 डिग्री का ही होगा, है ना। कितने डिग्री का होगा बच्चों, 45 डिग्री का होगा, क्योंकि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स है उनका सम 180 होता है। तो ये 45, तो ये भी 45 और ये होगा 90, और यही कुल मिलाकर के हो जाएंगे बच्चे 180, ठीक है। तो हमने देखा इस ट्रायंगल को बड़े ध्यान से और फिर हमने समझा अरे इसमें तो 45, 45 और 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, मतलब वो लग जाएगी, ठीक है। तो बताओ कि हमसे AD भी पूछा था ना, हाँ, AD और BC का लेंथ कितना होगा, AD और फिर ये BC का लेंथ बता दो कितना होगा। तो पहले हम AD निकाल लेते हैं और DC भी हमको मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, 45 डिग्री के सामने साइड कौन सा है प्यारे दोस्तों, AD है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे AD, ओके। और ये देखो ये भी 45 डिग्री, इसके जस्ट सामने क्या है बच्चे, DC, तो हमने यहाँ पे DC लिख दिया। ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, तो 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। तो बच्चों हाइपोटेनियस क्या होगा, देखो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है, यानी कि AC यहाँ पर आ जाएगा। अब इधर वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करोगे तो 1/√2 आएगा। AC कितना दिया है, 8√2 दिया है बच्चों, आप देख सकते हैं 8√2। फिर क्या होगा, यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल, बचेगा क्या, 8 बचेगा। यानी कि इसका लेंथ देखो हमें कितना मिला, इसका लेंथ ये हमें 8 मिल गया और ये भी बच्चों कितना मिला, 8 ही मिला, है ना, क्योंकि दोनों सेम ही होने वाले, यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया था, ठीक है। तो AD का लेंथ हमने निकाल लिया है, दैट इज इक्वल टू 8 यूनिट्स, ठीक है। अब BC पूछा था, तो ये DC कितना आया है प्यारे दोस्तों, ये हमको 8 मिला है और BD पहले से दिया गया है 5, तो 8 5 मिला करके कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि BC का लेंथ हमें मिल जाएगा दोस्तों 13, क्योंकि देखो BC क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, BD प्लस DC होगा, है ना। तो BC विच इज इक्वल टू BD प्लस DC, यानी कि 5 और 8 मिला करके 13 बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका फाइनली आंसर, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 की, और ये हमारा आई थिंक नहीं लास्ट एग्जाम्पल नहीं है, अभी और भी एग्जाम्पल्स हैं। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 3, अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो बच्चों यहाँ पे लगेगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो वो दिन जब मैंने ज्योमेट्रिक मीन वाली प्रॉपर्टी आपको सिखाई थी। अगर याद नहीं भी है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। चलो ज्योमेट्रिक मीन में हमने क्या देखा था, तो हमने ये देखा था आपके पास बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमने क्या किया है कि जो हमारा 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है ना, वहां से हमने हाइपोटेनियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है, जैसे कि आप देख सकते हो हमने ये BD खींचा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें ये होता है कि ये जो हमने लाइन खींची है ना बच्चों, लाइन जो हमने खींची है ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये जो यहाँ पे साइड डिवाइड हुए हैं 2 पार्ट्स में, इनका ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन आपने अलजेब्रा में आई थिंक पढ़ा होगा क्लास 9th में, कि जैसे मान लो सपोज दैट यू हैव 3 नंबर्स, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये मान लो ज्योमेट्रिक मीन में है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा, B² विच इज इक्वल टू A इंटू सी, मतलब B² विच इज इक्वल टू A इंटू सी होता है। तो हम क्या कहेंगे कि B इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने ऐसे क्या किया, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींची इस AC के ऊपर। तो AC को इसने क्या करा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो AD और दूसरा ये DC में क्या कर दिया बच्चे, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये क्या होगा, ये ज्योमेट्रिक मीन होगा। किसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, तो ये जो 2 सेगमेंट्स में यहाँ पे डिवाइड हुए हैं ना, इनका ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। इट मीन्स BD का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AD इंटू DC, राइट। देखो यहाँ पे वही लिखा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड, यानी वो सेगमेंट जिसमें हाइपोटेनस क्या हुआ है बच्चों, डिवाइड हुआ है ना, तो उनका वो ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ये प्रॉपर्टी है, मतलब ध्यान से सुन लो क्या है, बस यही सीधी सी बात ये है कि इसमें BD का स्क्वायर जो है ना प्यारे बच्चों, ये किसके इक्वल होगा, AD इंटू DC के इक्वल हो जाएगा। ये है आपका ज्योमेट्रिक मीन का
फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो अब क्यों ना हम चले हमारी टेक्स्ट बुक में और देखें हमारे क्वेश्चन को क्या बोलते हो। देख लें, आ जाओ भैया देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इन दिस फिगर, यानी कि इस फिगर में देखो क्या कह रहे हैं, एंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एंड सेगमेंट क्यू एन इज परपेंडिकुलर, सेगमेंट क्यू एन इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर। ठीक है, पी एन कितना है भैया, ये है 9 यूनिट्स का, ये है 16 यूनिट्स का। देन फाइंड क्यू एन, मतलब बच्चों हमें ये क्यू एन निकालना है। कितना आसान है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे। हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसे कुछ सिचुएशन होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब ये हम हाइपोटेनियस पे वर्टेक्स, उससे हाइपोटेनियस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे होते हैं, तो उस परपेंडिकुलर लाइन, मतलब वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है किसके, इन दोनों के। ठीक है, इन दोनों सेगमेंट्स के। तो क्या होगा यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा क्यू एन का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी एन इंटू एन आर। ठीक है, अब पी एन कितना है बच्चों, 9 है, और एन आर कितना है, 16 है, और यहाँ पे देखो क्यू एन का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हमने यहाँ से, मतलब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट लगाएंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि यहाँ पे क्यू एन आ जाएगा। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है बच्चों, 4 होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है ना, यूनिट्स है, तो 12 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। ये देखो है ना, कितना आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, देख लो। ठीक है, ऐसे आप लिखोगे कि बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, मतलब हमने ये वाला थ्योरम यहाँ पे लगाया। ओके, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें भी हमारा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ही लगेगा। ओके, तो इसे आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगी ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, समझते हैं इसको। देखते हैं कितने क्वेश्चन अभी दिए गए हैं इसमें। एक तो एग्जाम्पल नंबर 5 हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7, बस उसके बाद फिर ये वीडियो हो जाएगा हमारा खत्म। ठीक है, हाँ देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि सी फिगर 2.14, यानी कि इस फिगर को आप देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर है बच्चों, ये है हमारा 90 डिग्री का। फिर हमने यहाँ पे क्यू एस ड्रॉ किया है किसके ऊपर, इस पी आर के ऊपर। तो फिर फाइंड करो, क्या फाइंड आउट करना है। देखो ये है आपका एक्स, ये है जेड वाई, और ये है बच्चों जेड, यानी कि हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जरा दिमाग लगाओ, है ना, दिमाग लगाओ बच्चों, दिमाग लगाओ। तो सोचो, हमें क्या चाहिए, हमें एक्स वाई जेड चाहिए, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, पहले आप ध्यान से देखना, इसमें बच्चों हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो पहले हम एक्स को ही निपटा देते हैं, एक्स का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि क्यू एस, देखो ऐसे होगा, क्यू एस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। फिर हम ये रूट, ये स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो जब आप रूट लगाओगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि क्यू एस विच इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर आएगा। फिर यहाँ पे एक्स लिख दिया, यहाँ पे एक्स लिखा, यहाँ पे एक्स लिखा, वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये 10 है और ये कितना है बच्चों 8 है, समझ पा रहे हो कि नहीं। ये पी एस लिखा और फिर ये एस आर लिखा है, 10 और 8 लिखा है, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिर इन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करा है, जैसे इन्होंने इसको तोड़ दिया 5 और 2 में, क्योंकि 5 2 सर कितना होता है, 10 होता है। फिर 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चे, 4 होता है, यानी कि जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ पे 4 रूट 5 आएगा, यानी कि x का वैल्यू हमको कितना मिलता है प्यारे दोस्तों, 4 रूट 5 मिलता है। ठीक है, तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया है विच इज इक्वल टू 4 रूट 5 यूनिट्स। ठीक है, तो x का वैल्यू तो हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इधर, x का वैल्यू कितना आया है 4 रूट 5, और ये सब कैसे आया मैंने आपको बताया भी। ठीक है, 4 रूट 5। अब क्या करना है, अब बच्चों आपको चाहिए y और z का वैल्यू, तो सोचो कैसे मिल सकता है, बहुत इजी है। देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना प्यारे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो इस वाले ट्राइंगल की हम बात कर लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल की। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो ये एंगल है हमारा 90 डिग्री का, यानी इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसमें देखो 90 डिग्री के सामने क्या है क्यू आर, यानी कि क्यू आर मतलब देखो y का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो बचे हुए दोनों साइड से बच्चे उनके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एक साइड बचा हुआ है, दूसरा ये बचा हुआ है, तो ये वाला साइड का स्क्वायर मतलब ये x का स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है 4 रूट 5, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है 8 का स्क्वायर कर देंगे। देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा इंटू, फिर यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 5 आएगा। 8 सर कितना होता है बच्चों 64 होता है, 16 5 से 80 होता है, 80 प्लस 64 ऐसे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा
और 8 6 कितना होता है भाई 144 आ जाएगा, ठीक है, y का स्क्वायर। अब मुझे ये स्क्वायर नहीं चाहिए तो रूट ले लूंगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी y विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 यूनिट्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे y का वैल्यू निकाल लिया जो हमें मिलता है 12 यूनिट्स। कैसे निकाला? तो बच्चों हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, ठीक है, ये हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो हमने y का वैल्यू निकाला, अब हमें ये z का वैल्यू चाहिए। तो z का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो अभी हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करने वाले हैं। विच ट्रायंगल? दिस ट्रायंगल, ठीक है, दिस वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में भी बच्चों हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। वाई? बिकॉज दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में क्या है, z है ना, मतलब ये वाली साइड है, तो z का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। तो रिमेनिंग टू साइड्स कौन कौन से हैं, एक तो ये वाली साइड, दूसरा बच्चों ये वाली साइड, ठीक है। तो ये वाली साइड का लेंथ है हमारा 10, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे 4 रूट 5 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इंटू रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे ये आ गया तो 100, और फिर उसके बाद प्लस 16 पंचे कितना होता है 80 होता है, यानी कि 180 आ जाएगा, ठीक है। z का स्क्वायर फिर ये रूट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हम ये स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे रूट ले लेंगे, तो रूट के अंदर बच्चों 180 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप अपने तरीके से, तो आपको यहाँ पर z का भी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसको सिंप्लीफाई करो कि कोई ऐसे मतलब ऐसे फैक्टर्स आप करो कि इसमें से कुछ ना कुछ बाहर निकल करके आ जाए। तो चलो देखते हैं कि कुछ बाहर आता है क्या। देखो ये तो खैर हमको 12 मिला था, मैंने आपको बताया भी। अब ये 180 आया था ना, तो 180 ऐसे रूट के अंदर था, तो इन्होंने कैसे लिखा 36 इंटू 5, क्योंकि 36 इंटू 5 करोगे तो 180 ही आता है, बराबर। और फिर उसके बाद हमने एक काम करा, ये 36, अब क्योंकि हमको मालूम है 36 किसका रूट होता है बच्चों, 6 का, तो इसीलिए यहाँ पे 6 बाहर निकल करके आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा 5 बचेगा, यानी कि 6 रूट 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी था, कर लोगे। हाँ, इसको आप फैक्टर निकालने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो टेंशन मत लेना, ऐसे जैसे आपको समझ आता है, जैसे 10 इंटू 18 कर दो, ठीक है, फिर इसके आगे आप ऐसे कर दो कि यहाँ पर 5 इंटू 2, और इसको कर दो आप 6 इंटू 3, ठीक है। फिर भी कुछ नहीं बना, हाँ तो टेंशन मत लेना, अभी बनेगा। फिर भी नहीं बना ना तो टेंशन लेने का नहीं, इधर लिखना 5, फिर इधर ऐसे लिखना, और यहाँ पे 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 करके लिख सकते हैं इंटू 3। अब देखो जोड़ी बन रही है, ये 3 3 की जोड़ी बन गई, बाहर निकाल दो, ये 2 2 की जोड़ी बन गई बच्चों, बाहर निकाल दो, रूट के अंदर 5 आ जाएगा, 3 2 6 6 रूट 5, ठीक है। तो वो तोड़ने का अपना अपना तरीका होता है, इन्होंने बड़ा नंबर लेकर के तोड़ दिया है, आप छोटे छोटे नंबर लेकर के फैक्टर्स निकालो, ठीक है, तो आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए, तो एग्जांपल नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया, एग्जांपल नंबर 4 था वो एक्चुअली। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की, जो कि बहुत बहुत ईजी है। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड हमसे सवाल पूछ लिया है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। ये तो आप ऐसे आंख बंद करके दे सकते हो, चुटकी बजाते। देखो क्या लिखा है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल साइड्स मेकिंग राइट एंगल आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड का लेंथ है बच्चों 9 सेंटीमीटर, दूसरा है हमारा 12 सेंटीमीटर का। देन फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो फिर हमें ये हाइपोटेन्यूज का बच्चों लेंथ बताना है। तो हम जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस भैया ने हमसे एक बात कही थी, कहे थे वो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि पीआर का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ो, 4 1 5, 8 4 12 का 2 1 आया 225, ठीक है। पी आर का यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रूट लगा दिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 225 कितना होता है बच्चे, वो होता है 15, क्योंकि जब आप 15 का स्क्वायर करोगे ना तो आपको 225 ही मिलेगा। तो पी आर का लेंथ हमें कितना मिल जाता है 15 यूनिट्स, 15 सेंटीमीटर मिल जाता है, मतलब हाइपोटेन्यूज आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल था, है ना, इसमें मुझे नहीं लगता कोई बच्चा फंसेगा, ये तो पक्का ही आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पहले की क्लासेस में, राइट। जब हमने ये क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम जब हमसे इंट्रोड्यूस हुआ था, तभी हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। तो फिर टेंशन की क्या बात है, आ जाओ देखते हैं प्यारे दोस्तों। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, इन्होंने कहा कि इन ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल LMN में सुनो बच्चों ध्यान से। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे डायग्राम बनाया ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं डायग्राम। इन्होंने कहा कि ट्रायंगल LMN में LMN, ओके, LMN में क्या होता है, ये M है, LMN में ये होता है कि L विच इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, M विच इज इक्वल टू 13 यूनिट्स, N है हमारा 12,
तो स्टेट वेदर ट्रायंगल LMN इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। तो बच्चों आपको ये बताना है कि दिया गया ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, राइट। तो इसमें देखो कौन सा थ्योरम लगेगा, तो बच्चों इसमें हमारा लगेगा पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स वाला थ्योरम, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। उसका कन्वर्स हमसे कहता है कि इफ इन अ ट्रायंगल वन साइड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर करो एंड देन उसका सम करो। तो अगर वो दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर। तो ये बच्चों आपका सवाल है। अब इसका जवाब हम कैसे देंगे, देखो बताती हूँ आप लोगों को। चलो इस क्वेश्चन को हम लेकर के चलते हैं हमारे एरिया में लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये ना मुझे आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा, तो हम इसमें घाई नहीं कर सकते। आओ थोड़ा आपको बताती हूँ, हाँ ध्यान दे करके एक बार आप समझ लो, फिर ये आसान हो जाएगा आपके लिए। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमें नहीं पता वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, हम जानते भी नहीं है इसके बारे में। बस इन्होंने कह दिया कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है। हमने कहा ठीक है एक ट्रायंगल है तो रहने दो, इसका नामकरण कर देते हैं LMN, ठीक है LMN, जिसमें इन्होंने कहा कि L का लेंथ कितना होगा बच्चों 5 यूनिट्स होगा। अब आप सोचेंगे कि L का लेंथ 5 यूनिट, मतलब ये L का लेंथ, ये तो हमारा एंगल है, ये तो डिग्री में देना चाहिए था। तो बताओ यहाँ पे ना एक चीज मिसिंग है, इन्होंने मतलब इनको ऐसे लिखना चाहिए था कि ये L का मतलब क्या है, ये साइड है अपोजिट टू एंगल L, ठीक है, और M साइड अपोजिट टू एंगल M, N साइड अपोजिट टू एंगल N। तो साइड अपोजिट टू एंगल L यानी कि ये L हो जाएगा। बोलो कितना दिया है, ये दिया है बच्चों 5 यूनिट्स, ठीक है। M के अपोजिट में ये M है जो कि 13 यूनिट्स दिया गया, N के अपोजिट में ये N जो कि दिया गया है बच्चे 12 यूनिट्स, ठीक है। तो ऐसे दिया गया, कंफ्यूज मत हो ना, वो एक लाइन लिखना भूल गए होंगे, चलो मैंने आपको बता दिया। तो अब बोलो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो इनका हम स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, वो है 13। तो बच्चों 13 का पहले तो आप स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर करोगे देन यू विल गेट 169। फिर जो बचे हुए दोनों साइड से उनके स्क्वायर का सम कर दो, यानी कि 12 का स्क्वायर करना प्लस 5 का स्क्वायर करना प्यारे बच्चे। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा भैया हमारा 9 6 169 आ जाएगा, है ना। कितना आएगा दोस्तों 169। तो आप देख सकते हो जब हमने ये बड़े वाले साइड का स्क्वायर करा और ये बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम किया तो हमें क्या मालूम पड़ा कि दिस विल बी, देखो बड़े वाले साइड का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू द छोटे वाले साइड्स के स्क्वायर का सम। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर by converse of Pythagoras theorem, by converse of Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स से हम एक बात बोल सकते हैं, क्या बात बोल सकते हैं कि ट्रायंगल LMN इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बताओ मुझे इसमें एक एंगल 90 डिग्री का भी होगा, तो कौन सा एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा, तो इसकी पहचान करनी होगी। तो आप कैसे करेंगे, तो देखो सबसे बड़ी वाली साइड के अपोजिट में जो हमारा वर्टेक्स रहता है वहीं पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। बड़ी वाली साइड क्या है 13, जो कि हमारा क्या होगा हाइपोटेनस होगा, और हाइपोटेनस के जस्ट अपोजिट में जो एंगल है वो होगा हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, देख लो ध्यान से देख लो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, मतलब एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है प्रैक्टिस सेट 2.1 का। इसमें क्या बताया जा रहा है और इसमें हमारा कौन सा थ्योरम लगेगा, आई थिंक ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम ही इसमें यूज करना पड़ेगा। देखते हैं, देखो इस फिगर को आप ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में देखो ये जो एडी है ना प्यारे बच्चे, ये है हमारा परपेंडिकुलर किसके ऊपर, साइड बीसी के ऊपर, जैसे कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। तो फिर प्रूव करो, क्या प्रूव करना है प्यारे दोस्तों, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब कहाँ, ए बी कहाँ पर है, ये देखो ये है हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब हमें ये चीज प्रूव करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम प्रूव कैसे करें, इसमें क्या दे दिया, कैसे घुमा घुमा करके बातें की गई हैं, लेकिन टेंशन मत लो, आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये प्रूव होगा। इसमें बच्चों हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये प्रूव हो जाएगा। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ना ADC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसमें हम लगाएंगे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम। कैसा थ्योरम लगाएंगे, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। और आप कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम का ऐसे कैसे यूज कर लिया, क्योंकि हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम तो बस राइट एंगल ट्रायंगल में ही लग सकता है, लेकिन क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने कहा है।
कैसे? देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब बच्चों ये है राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो होगा क्या, देखो AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा DC स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ओके, और फिर हमने एक काम करा, यहाँ पर क्या किया है, ये AD स्क्वायर को हमने अकेला छोड़ दिया। क्या किया बच्चों? अकेला छोड़ दिया, क्योंकि देखो ये जो प्रूफ वाला था ना, इसमें AB है, CD है, BD है और AC है ना। तो क्या क्या है, AC है, CD है, AD है क्या? नहीं। तो AD को अकेला करो, है ना, सिंपल सी बात है, AD को अकेला करो। तो हमने ये AD को अकेला छोड़ा, AC के पास हम ये CD को लेकर के आए, तो AC स्क्वायर माइनस क्या हो गया बच्चों, CD का स्क्वायर हो गया, और इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 करके। अब हमने ये वाले ट्रायंगल को कंसीडर किया, विच ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें भी हमने पाइथागोरस थ्योरम ही लगाया। तो बताओ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AB का स्क्वायर विच इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा बच्चों हमने AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें AB है, CD है, BD है, AC है ना, तो क्या AD उसमें है नहीं, तो AD को अकेला करेंगे। तो AD को हमने अकेला कर दिया, AB के पास बच्चों हम ये BD को लेकर के आए, ठीक है। तो क्या हो गया, AD स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। इधर है बच्चों AD स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है, AD स्क्वायर, दोनों जगह AD है ना, मतलब दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, तो क्या राइट साइड भी सेम हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। देखो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो वही यहाँ पे चीज लिखी हुई है, बराबर। अब सुनो ध्यान से, हमें जो प्रूफ करना था वो लगभग आ चुका है, बस थोड़ा सा इधर उधर कर देना। जैसे इधर था AB का स्क्वायर, यहाँ पे AB का स्क्वायर तो है, इसके साथ क्या होना चाहिए था बच्चों, CD का स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन ये तो BD है, लेकिन CD तो इधर दिख रहा है ना, तो CD को हम कहेंगे तो इधर आ जा। तो बच्चों ये इधर माइनस में, जब इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर ये AC स्क्वायर पहले से है और ये माइनस BD का स्क्वायर, हमने कहा तो उधर चल, तो जब ये उधर जाएगा तो बच्चों ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये इधर माइनस में है, तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ गया। ओके, समझे कि नहीं? यानी जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, और फिर जो प्रूव करना है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो देख लेना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 के रिलेटेड। अब उसके बाद देखो बच्चों, ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, हमारा जो चैनल है प्रैक्टिस सेट बाय SK क्लास, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग सारे वीडियोस को देख सकते हो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सॉल्व एग्जाम्पल्स की जो सीरीज है वो आपको पसंद आ रही है कि नहीं बताइएगा जरूर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। चलो चलो चलो, बाय एवरीवन।